तो आज ही सभी लोग याद करें, वापस जाकर अपनी शादी का वीडियो देखें और ये ऑब्जर्व करें कि क्या आपकी शादी में सभी सेरेमनीज को परफॉर्म किया गया था। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी मैरिज जिसे आप वैलिड मान के चल रहे हैं वो वैलिड हो ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, हिंदू मैरिज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट आई है। दोस्तों, अगर पति पत्नी के पास उनकी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट है, उनकी शादी रजिस्टर हो चुकी है, तो क्या ये एक वैलिड प्रूफ है कि वो पति पत्नी है और उनके द्वारा बाकायदा शादी की गई है। शादी को प्रूव करने के लिए क्या एक मैरिज सर्टिफिकेट काफ़ी है, या मैरिज सर्टिफिकेट होने के बावजूद पति पत्नी की शादी को इनवैलिड, इलीगल या नल डिक्लेयर किया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैरिज सर्टिफिकेट तो हो लेकिन शादी ना हो। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, किसी भी हिंदू शादी में रस्मों का बहुत ही इम्पोर्टेंस रहता है, क्योंकि कानून शादी को तभी मानता है जब शादी में की जाने वाली रस्में निभाई जाएं और वो सही तरीके से परफॉर्म की जाएं। अगर पति पत्नी की शादी होती है लेकिन उसमें जो रस्में निभाई जानी हैं, रिचुअल्स किए जाने हैं, वो नहीं किए जाते, रस्में नहीं निभाई जाती, तो वो मैरिज कभी भी मैरिज नहीं कहलाएगी और वो एक इलीगल, इनवैलिड, नल मैरिज होगी। इसी में एक सिचुएशन और भी आती है जहां पर कुछ प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से पति पत्नी फॉर्मल तरीके से शादी नहीं करते हैं, रस्मों को नहीं निभाते हैं और केवल कुछ स्पेसिफिक पर्पस को ऑब्टेन करने के लिए वो शादी की जाती है। जैसे कि पासपोर्ट या वीज़ा ऑब्टेन करने के लिए एक झूठ मूठ की शादी कर लेना। उनकी इंटेंशन यही होती है कि वीज़ा में देरी ना हो जाए, इसलिए पहले छोटी मोटी सेरेमनी करके शादी कर ली जाए और उस शादी के बेसिस पर मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया जाए और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर वीज़ा ऑब्टेन कर लिया जाए। दोस्तों, कुछ इसी तरह का केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की एंगेजमेंट मार्च 2021 को होती है। दोनों पति पत्नी कमर्शियल पायलट हैं। पति पत्नी की मैरिज जुलाई 2021 को होती है। इस मैरिज के बेसिस पर मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया जाता है और मैरिज सर्टिफिकेट के बेसिस पर मैरिज को रजिस्टर करा लिया जाता है। यानी कि पति पत्नी के पास मैरिज सर्टिफिकेट भी था, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज भी था। दोस्तों, क्योंकि ये मैरिज केवल और केवल वीज़ा पर्पसेस ऑब्टेन करने के लिए की गई थी, ऐसे में जो प्रॉपर मैरिज की तारीख थी वो थी अक्टूबर 2022 और इस दौरान यानी कि जो नकली मैरिज थी या बिना सेरेमनीज के परफॉर्म की जा रही थी और जो बाद में असली मैरिज होनी थी, उस दौरान पति पत्नी अलग ही रहे थे। दोस्तों, 2022 में असली शादी से पहले ही पार्टीज का मन मुटाव होने लगा। पत्नी के द्वारा आरोप लगाए गए कि पति और उसके परिवार वालों के द्वारा दहेज की डिमांड की जा रही है। ऐसे में 2022 में ही पत्नी ने पति और उसके परिवार वालों पर 498 की FIR दर्ज करा दी। इसके बाद पति के द्वारा पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल किया गया। दोस्तों, ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा, इसे भी जान लीजिए। देखिए, जब पति ने डाइवोर्स का केस फाइल किया तो पत्नी ने पति के डाइवोर्स केस को अपनी जगह पर ट्रांसफर करवाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन फाइल करी। इस तरह से दोनों पति पत्नी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पति पत्नी का कहना था कि वो एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके द्वारा जुलाई 2021 में जो शादी की गई थी उसे इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए, अमान्य डिक्लेयर किया जाए, नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। पति पत्नी ने बताया कि उन्होंने मैरिज तो ज़रूर रजिस्टर करवाई थी, लेकिन जो शादी की गई थी वो रीति रिवाज के अनुसार नहीं की गई थी, ज़रूरी सेरेमनीज को परफॉर्म नहीं किया गया था और वो मैरिज केवल और केवल एक स्पेसिफिक पर्पस यानी कि वीज़ा ऑब्टेन करने के लिए की गई थी।
दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डाइवोर्स के रिगार्डिंग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन डायरेक्शंस जारी करी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आज की तारीख में लोग मैरिज को केवल एक सोशल इवेंट की तरह लेते हैं, जहां पर नाच गाना होता है, खाना पीना होता है, जबकि हिंदू धर्म के अनुसार शादी एक पवित्र बंधन है, परिवार का, फैमिली का फाउंडेशन शादी है और इसमें की जाने वाली रस्में एक स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस रखती हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि वीजा पर्पसेस के लिए नकली शादी करना या ऐसी शादी करना जहां पर रिचुअल्स को, रस्मों को परफॉर्म नहीं किया जाता है, वो बिल्कुल ही गलत है। यदि मैरिज की रस्मों को, रिचुअल्स को सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया जाता या परफॉर्म ही नहीं किया जाता तो केवल मैरिज सर्टिफिकेट होने से या मैरिज रजिस्ट्रेशन होने से वो मैरिज नहीं कहलाएगी, वो शादी नहीं कहलाएगी और ऐसे में पार्टीज पति पत्नी नहीं कहलाएंगे और आपस में कोई भी लीगल या सोशल ऑब्लिगेशन नहीं होगी। दोस्तों, इस केस में हालांकि पति पत्नी के पास मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, लेकिन इसके बावजूद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति पत्नी की मैरिज को इनवैलिड, नल एंड वॉइड और अमान्य डिक्लेयर किया। केवल मैरिज सर्टिफिकेट हाथ में होने से आप शादीशुदा हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट हो, लेकिन क्योंकि आपकी शादी सही तरीके से परफॉर्म नहीं की गई है, इस वजह से आपकी मैरिज नल एंड वॉइड, अमान्य डिक्लेयर हो सकती है। तो आज ही सभी लोग याद करें, वापस जाकर अपनी शादी का वीडियो देखें और ये ऑब्जर्व करें कि क्या आपकी शादी में सभी सेरेमनीज को परफॉर्म किया गया था, क्या अग्नि के 7 फेरे लिए गए थे, क्या बाकी सभी रस्में निभाई गई थी। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी मैरिज जिसे आप वैलिड मान के चल रहे हैं वो वैलिड हो ही नहीं। दोस्तों, इस केस जजमेंट पे आपके क्या विचार है जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।